मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे, नामुमकिन को मुमकिन किया है हमने, सीएम का बयान। लूट और खराब कानून व्यवस्था ही है सरकार की कामयाबी, अपोजिशन का पलटवार। एसएसएलसी सेकंड एग्जाम का हुआ ऐलान। शिवरामेगौड़ा के घर पर अंडों से हमलावरों की तलाश में पुलिस। महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने पुलिस आई आगे। राम सेना ने सिर्फ जहर का बीज बोया है समाज में, प्रियांक खरगे। एमएलए हरीश पूंजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिजली गिरने से मंदिर का शिखर का हुआ बड़ा नुकसान। नशे की पार्टी पर पुलिस की रेड, 100 लोग और 20 कारें सीज। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मजाक उड़ाने वाले को पकड़ा पुलिस ने। एडीजीपी पहुंचे पुलिस फौज के साथ नेहा और अंजलि के घर। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे, नामुमकिन को मुमकिन किया है हमने, सीएम का बयान। राज्य की कांग्रेस सिद्धरामैया सरकार के पूरे एक साल कामयाबी के बताते हुए 5 गारंटियों के साथ राज्य का विकास ही हमारे सरकार के एक साल की कामयाबी है। किसी भी कीमत पर गारंटी योजनाएं और राज्य का नहीं रुकेगा विकास, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। 36,000 करोड़ गारंटी योजनाओं में हुआ है अब तक खर्च। बीजेपी जिसको नामुमकिन बता रही थी, उन कामों को करके हमने मुमकिन बना दिया, कहा सीएम ने। कोड ऑफ कंडक्ट के चलते जश्न के बदले बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कही सिद्धरामैया ने यह बात। लूट और खराब कानून व्यवस्था ही है सरकार की कामयाबी, अपोजिशन का पलटवार। सीएम सिद्धरामैया एक साल के कारनामे की बात कर रहे हैं, पर लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने किया ही क्या है। सिर्फ गारंटी को ही कारनामा बताकर राज्य का विकास जीरो हुआ है सिद्धरामैया सरकार में। सरकार ने एक साल में सिर्फ लूट और खराब कानून व्यवस्था ही सरकार की असल कामयाबी है। राज्य में अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हम सरकार की असलियत बाहर लाते रहेंगे, कहा राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर और अपोजिशन नेता R अशोक ने। एसएसएलसी सेकंड एग्जाम का हुआ ऐलान। एसएसएलसी के पहले अटेम्प्ट में नाकाम बच्चों का भविष्य ना हो जाए पूरे साल के लिए बर्बाद, इसको लेकर सरकार ने दिया है 3 चांस। इसी फैसले के चलते एग्जाम के टाइम टेबल का ऐलान करते हुए कर्नाटका एग्जामिनेशन बोर्ड ने एसएसएलसी 2 के एग्जाम का ऐलान करते हुए 14 जून से 22 जून तक चलेंगे ये एग्जाम। शिवरामेगौड़ा के घर पर अंडों से हमलावरों की तलाश में पुलिस। प्रज्वल पेनड्राइव मामला और देवराजे गौड़ा के बयान से चर्चा में आए बीजेपी नेता शिवरामेगौड़ा के घर पर कल रात कुछ बदमाशों ने अंडे फेंककर पुलिस की नजर पड़ते ही कार में आए बदमाश अंडे फेंक के हुए थे फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है इन बदमाशों की तलाश। महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने पुलिस आई आगे। हुबली में एक ही महीने में हुए 2 लड़कियों के कत्ल मामले के बाद डरी और सहमी हुई इन वारदातों के बाद जनता और खासकर महिलाओं की सुरक्षा, इनका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ाने के लिए शहर के गली गली, चौराहे, सड़क, बस स्टॉप और बस स्टैंडों में रानी चन्नम्मा की ये पुलिस फौज खुद महिलाओं तक पहुंचकर बढ़ा रही है इन महिलाओं का आत्मविश्वास, जो है खौफ और डर के माहौल में अब तक। राम सेना ने सिर्फ जहर का बीज बोया है समाज में, प्रियांक खरगे। राज्य की सरकार को तालिबान कहने वाले बेरोजगार स्वामी सबूत दिखाएं, आंदोलन
सिद्धलिंगा स्वामी पर भड़के सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे ने स्वामी से पूछो कि आपने जीवन में कोई तो अच्छा काम किया है, इसको इतनी देर तक खुला छोड़ना हमारी गलती थी, रिकॉर्ड रखकर बात किया करें, सिर्फ समाज में जाति धर्म का बीज बोकर नफरत फैलाना बंद करें, इसको मेरी चेतावनी समझे सिद्धलिंगा स्वामी, कहा प्रियंक खरगे ने। एमएलए हरीश पूंजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कल मंगलुरु के बेतंगड़ी बीजेपी एमएलए हरीश पूंजा ने गैर कानूनी पत्थर खनन मामले में गिरफ्तार अपने कार्यकर्ता की रिहाई की मांग करते हुए पुलिस थाना में गुंडों जैसा बर्ताव, पुलिस थाना क्या तुम्हारे बाप का है कि डायलॉग, सरकारी काम में रुकावट, गाली गलौज करने के मामले में एमएलए हरीश पूंजा पर ही एफआईआर दर्ज किया है पुलिस ने। बिजली गिरने से मंदिर का शिखर का हुआ बड़ा नुकसान। यादगीर जिला शाहपुर डोरनहल्ली गांव की ऐतिहासिक परमानंदेश्वर मंदिर के मीनार पर बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है। मंदिर के मीनार का, जिससे इलाके में भगवान के घर मंदिर पर बिजली गिरने से भक्तों के अंदर मायूसी छा गई है। इस हादसे से नशे की पार्टी पर पुलिस की रेड, 100 लोग और 20 कारें सीज। बेंगलुरु के संगन अग्रहार के जीआर फार्म हाउस में चल रही देर रात अमीरजादों की रेव पार्टी में तेलुगु एक्टर हेमा सहित 100 से ज़्यादा पार्टी कर रहे अमीरजादों के साथ 20 हाईटेक कारें सीज करके बड़ी मिकदार में एमडीएमए टैबलेट, ड्रग्स और नशे के सामान को सीज करके गिरफ्तार किया है नार्कोटिक्स प्रोटेक्शन अधिकारियों की टीम सीसीबी पुलिस ने। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मजाक उड़ाने वाले को पकड़ा पुलिस ने। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का मजाक उड़ाने वाले बीकू मात्रे नामी गोवा मूल निवासी प्रोफेसर को कांग्रेस कार्यकर्ता शरवणन की शिकायत पर गिरफ्तार किया है, जिस पर सिद्धरामैया का फोटो डालकर घोषणा पत्र का हवाला देते हुए पोस्ट करने के मामले में आरक्षण, खासकर एक समुदाय के साथ इनकी हमदर्दी का झूठा प्रोपेगेंडा करके हिंदू मुस्लिम समुदाय में दुश्मनी डालने, नफरत फैलाने और समाज में दरार डालने की साजिश के चलते गिरफ्तारी के बाद बीकू मात्रे ने ट्वीट करके मुझे बचा लो, मैं मोदी का परिवार हूं, मुझे कर्नाटक सरकार ने पकड़ा है, मेरी मदद करो की बीजेपी से अपील की है इस नफरती इंसान ने। एडीजीपी पहुंचे पुलिस फौज के साथ नेहा और अंजलि के घर। हुबली धारवाड़ जुड़वा शहर में हुए नेहा और अंजलि कत्ल मामले के चलते पुलिस विभाग के लिए सरदर्द बने ये केस, जिसको लेकर एडीजीपी हितेंद्र ने इनके परिवार वालों से मुलाकात और कातिलों को कड़ी सजा देने का भरोसा और मीडिया के सवालों पर कहा कि जांच चल रही है, इस बीच कुछ भी कहना ठीक नहीं और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी वारदातों से हमें भी मायूसी होती है, कानून अपना काम करेगी, कहा एडीजीपी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।